किसी और टाइप की शॉप है आपके एरिया में, या आप जैसी शॉप है, या कोई भी शॉप हो और आप जैसा सामान अगर उस शॉप वाले ने रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए? या आपको उस दुकानदार से कुछ कहना चाहिए, या अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आज हम करेंगे इस टॉपिक पर डिस्कस, क्योंकि ये मेरा एक कमेंट था सब्सक्राइबर का और मुझे इस पे वीडियो बनानी थी। तो मैं आपके लिए ये सोल्यूशन लेके आई हूँ कि अगर हमें हमारी जैसी शॉप या हमारे जैसा सामान कोई और भी रखता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हम जैसी कॉस्मेटिक की जो मेरी दुकान है, तो आप देख ही सकते हो कि अच्छी खासी दुकान हमारी चल रही है और सामान भी इतना नहीं है, फिर भी हमारी शॉप चलती है अच्छी। लेकिन आपकी अकेली उस मार्केट में एक दुकान नहीं हो सकती और ना ही कभी हो सकती है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे आप, आपसे रिलेटेड 2-4 दुकानें तो मिल ही जाएंगी आपको अपने एरिया में भी और मार्केट में भी। ऐसा कभी नहीं होता कि सिंगल आपकी दुकान है, कहीं भी जाइए आप। लेकिन जब हम गली मोहल्लों में दुकानें खोलते हैं या छोटे कस्बों में दुकानें खोलते हैं, तो वहाँ हमें ये लगता है कि अगर हमारी शॉप है तो कोई और शॉप ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब आप मार्केट में देखेंगे तो एक ही शॉप की 4-4 5-5 दुकानें होती है, लेकिन आप एरिया में आ जाते हैं, जब किसी छोटे एरिया में, कस्बे में, नगर या कस्बे में, तो आप सोचते हो कि बस हमारी शॉप है और हमसे ही सामान बिक्री हो या जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो जहां मेरी ये शॉप खुली हुई है, यहाँ ऑलमोस्ट 6-7 दुकानें कॉस्मेटिक की ही है, मतलब हर जगह। और 1-2 दुकान तो मेरे बिल्कुल पास में और बिल्कुल मेरे सामने ऐसे हैं। और मैं उन टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी अपने इलाके में, क्योंकि सबके अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई किसी की भी शॉप खोले। और हमने रेंट पे रखी है, उनकी तो खुद की घर की भी है, तो फिर भी हमने रेंट पे लेके यहाँ काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपकी शॉप अकेली होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी शॉप, आप जैसी कॉस्मेटिक की शॉप है, लेकिन अगर दूसरे की पंसारी की या पान वाले की या परचूनी की दुकान है और उसने आप जैसा सामान रख रखा है, तो क्या आपको उसको बोलना चाहिए कि भैया हमारा सामान नहीं रखिए? चलिए मान लीजिए आप अगर ऐसा बोल भी देते हैं आप, तो फिर क्या वो मान जाएंगे? उनकी मर्जी है, उनकी दुकान है, और वो कह देंगे कि बहन जी या भाई साहब मेरी मर्जी, मेरी शॉप में कुछ भी रख सकता हूँ। तो उनसे बहस करना बेकार होगा। सब अपनी अपनी सामान रखने, और जो भी है हमारा सामान कौन सा रखना है अपना आज़ाद है, हम नहीं रोक सकते, किसी पे बाउंडेशन हम नहीं लगा सकते। हम कैसे रोक लेंगे भाई दूसरे को? तो हमें को कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कॉस्मेटिक की भी दुकान है तो कोई बात नहीं है, पहला तो आपको ये सोच के चलना है कि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। कर्म करिए, फल की इच्छा ऊपर वाले के हाथ होती है। कहते हैं ना, यश अपयश, लाभ हानि सब ऊपर वालों के हाथ होता है। तो भगवान के हाथ है ये, आपको कितना आपके नसीब में लिखा हुआ है। तो बेकार में टेंशन लें, अपना खून जलाएं, चिड़े किसी से या बहस करें, किसी से लड़ाई करें, कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो आपके नसीब का होगा, आप उतना खाएंगे, दूसरे का नसीब का होगा वो दूसरे को मिलेगा। सेकंड है हमारा कि हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमारा कंपटीशन कॉस्मेटिक से ही है, तो आप अपनी कॉस्मेटिक में वैरायटियाँ रखें, अच्छे से अच्छी डिज़ाइनें रखें, अच्छे अच्छे से सामान रखें, और मेन जो पॉइंट आता है हमारा, वो व्यवहार रखें अपना। क्योंकि कई लोग, दुकानें तो होती हैं लेकिन किसी का व्यवहार जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है ग्राहकों को खींचने में। तो हम अपना व्यवहार भी अच्छा रखना है और हमें अपना सामान भी अच्छा रखना है। नेक्स्ट है कि अगर पंसारी वाले ने आपका सामान रख रखा है, या आपका पान वाले ने, जो मेरे सब्सक्राइबर तो उन्होंने बताया था कि ऐसे एरिया में पान वालों की दुकान है, तो उन्होंने भी मेरा सामान बढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि कितना सामान बढ़ा लेंगे वो आपसे? आपका जैसा सामान कितना बढ़ा लेंगे बताइए? अभी आप खुद देखिए हमारी कितनी वैरायटियाँ हैं। जब हम अपनी वैरायटियाँ पूरी नहीं कर पा रहे, हमारी एक्चुअल में ये दुकान है कॉस्मेटिक की, हम अपनी वैरायटियों को नहीं पूरा कर पा रहे, उनकी ग्राहकों की डिमांडों के मुताबिक सारा सामान नहीं ले पा रहे, तो एक पान वाला या पंसारी की दुकान या जो भी है, वो कैसे अपने कॉस्मेटिक के सामान की वैरायटियाँ बढ़ा लेगा? क्योंकि वो अपना सामान भरेगा या तुम्हारे से रिलेटेड सामान भरेगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत भर लेगा, जैसे कि क्रीम रख ली, छोटे मोटे पाउडर रख लिए, या हैंकी रख लिया, बिंदी रख ली, या इससे ज़्यादा वो ऑयल रख लिया, एक का शैम्पू रख लिया, इससे ज़्यादा वो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना भी सामान बढ़ाना होता है। तो इतना नहीं होता है कि वो भी चला ले वो भी चला ले। तो आप हेडिक ना लें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस
से परेशान होने की और कोई ज़रूरत नहीं है उनसे जाके बोलने की। आपको पता ही है लड़ाइयाँ होएंगी, रिप्लाई में कुछ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है जो वो कर रहा है उसको करने दीजिए। बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी वैरायटियाँ बढ़ाइए, आप अपना अच्छा से अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट रखिए और अच्छे से ग्राहक से पेश आइए, तो सेलिंग अपने आप ही होगी। वो आदमी जो उसको जो सामान लेना है वो पंसारी से पंसारी का ही लेगा, क्योंकि सबको वैरायटियाँ चाहिए होती है। 4 चीज़ें रख के अगर मान लीजिए आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, तो अब 4 पान या 4 दाल या 4 टॉफ़ी की पैकेट आप रख के बैठ भी गए, तो क्या आपसे कोई लेने आएगा? कोई नहीं लेने आएगा, 1-2 लेके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेन जो प्रॉपर जो उसकी पंसारी की दुकान है उसी पे जाएगा, पान वाले की दुकान है पान वाले पे जाएगा, जिसकी जो दुकान है वो उस पर ही सामान लेने जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी वैरायटियाँ हैं। इसी तरह से अगर उन्होंने सामान रख लिया आपका, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक तो ग्राहक ही वहाँ जाएगा। बात बाकी जब उसे पता है कि कॉस्मेटिक की दुकान प्रॉपर यहाँ खुली है, हमारा सामान सिर्फ इसी पे मिलेगा, तो वो उनसे नहीं लेगा, वो आपसे ही लेने आएगा। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने की या लड़ने की, झगड़ने की, टेंशन करने की। आपकी ही शॉप पर आएगा ग्राहक। बस आपको जो मैंने बताया चीज़ें वो फॉलो करनी है। डिस्प्ले अच्छे से करें, व्यवहार अच्छे से रखें, वैरायटियाँ रखें और ग्राहक आपकी दुकान पे से लौटे ना, इस तरह का सामान ला के रखें। तो कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता, किसी से भी नहीं हो सकता। हमारा तो कॉस्मेटिक की शॉप है, उनसे भी हमारा कंपटीशन है, फिर भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि एक तो किराए पे है, उसके बाद भी हम जीत रहे हैं, प्लस अपने नेचर की वजह से, और कुछ नहीं है। आपका नेचर बेस्ट है। सबसे पहले आपका नेचर मैटर करता है, सामान हर जगह मिलता है, नेचर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो था आपको मैसेज में मैं नहीं प्रॉपर समझा सकती थी, तो इसीलिए मैंने इसका बताया था आपको कि मैं वीडियो जल्दी लाऊंगी आपके लिए, और स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आई हूँ। और ऐसी शायद कई लोगों की प्रॉब्लम होगी, हम जैसी दुकान वालों की, कि सामने कंपटीशन आ ही जाता है, कभी कॉस्मेटिक का कभी किसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना दीजिए 100%, एक टाइम बाद आप खुद ही छा जाएंगे। टाइम लगेगा, बेशक सब्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी हेडेक ना ले। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने हमारे जैसा सामान रखा है, तो क्यों ना हम भी उनके जैसा सामान रखें। एक थॉट हमारे दिमाग में इस तरह का आ जाता है कि उन्होंने रखा है तो हम भी रख लें। ये एक बहस हो जाती है, क्योंकि आप उसको मना नहीं कर सकते हो, और फिर सोचते हैं कि हम भी बढ़ा लेते हैं उनका सामान। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, तो पहली बात तो आप अपने मकसद से भटक जाएंगे, जो आपकी चीज़ है उस पर ना जाकर ट्रैक से हट जाएंगे। दूसरी बात, आप अपना सामान बढ़ाएंगे या उसका सामान बढ़ाकर वैरायटियाँ बढ़ाएंगे, तो कन्फ्यूज़न आपको ही होगा। तो कन्फ्यूज़न फ्रेंड्स आप ही को होना है कि कॉस्मेटिक बेचें या परचूनी बेचें या कुछ और बेचें। मैं एक दुकान की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी दुकान के बारे में अगर आप सोच रहे हैं। सेकंड है आपका कि अगर आप ये चीज़ें सोच रहे हैं या दूसरे ने ये सोच के आपका सामान रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेलिंग अच्छी हो रही है, आप अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी जलन की वजह से उन्होंने आपका सामान बढ़ाया। वो देखते रहते होंगे कि इसकी दुकान पे ग्राहक आ रहा है, सामान ले रहा है, उसकी सामान बिक रहा है, तो वो जलन आ जाती है कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से वो सोचता है कि क्यों ना हम भी 2-4 सामान इस तरह के रख लें, तो ग्राहक आएगा तो हमारी भी दुकान पे आएगा। तो उनको जलने दीजिए, उनको जो सोचना है सोचने दीजिए, उनको जो करना है करने दीजिए। मैं फिर कहूँगी अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि ये चीज़ होती है जब हम किसी की दुकान पर ग्राहक जाते हुए देखते हैं ना, चाहे वो विजिट करके निकल रहा है या सामान एक आध लेके निकल रहा है, किसी को क्या पता लग रही है, बट वो जब देखता है कि आ रहा है, निकल के जा रहा है, तो उनको लगता है ये बहुत सेलिंग हो रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी दुकान पे ये प्रोडक्ट रख लें। तो इस तरह से वो करने लग जाते हैं। लेकिन हमें बहस नहीं करनी, होड़ नहीं करनी, उनको रखना है रखने दो, हमें नहीं रखना, हमें बस अपना सामान रखें, अपनी वैरायटियाँ बढ़ानी है। तो आई होप कि आपको मेरा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल चुका होगा। वीडियो कैसी लगी, अब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो मुझे ठीक लग रहा है मैंने वही डिस्कस किया, आपको वही बताया है। आगे आपकी मर्ज़ी है, सब अपनी अपनी सोच और करने के लिए आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस मेरा ओपिनियन जो था मैंने वो शेयर कर दिया आपके साथ, और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।